देवसेना का गीत जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। यह गीत प्रसाद जी के प्रसिद्ध नाटक स्कंदगुप्त से लिया गया है। देवसेना मालवा के राजा बंधु वर्मा की बहन थी और वह स्कंदगुप्त से प्रेम करती थी, जबकि स्कंदगुप्त मालवा के धन कुबेर की कन्या विजया से प्रेम करते थे। मालवा पर हुणों का आक्रमण जब होता है तो उसमें देवसेना का पूरा परिवार मारा जाता है, परंतु देवसेना बच जाती है। उसे लगता है कि ऐसे समय में स्कंदगुप्त उसका साथ देंगे तथा उससे विवाह करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, तो देवसेना पूरी तरह से टूट जाती है। लेकिन जब स्कंदगुप्त को बाद में यह समझ आता है कि देवसेना का प्रेम ही सच्चा प्रेम था, जीवन के अंतिम पड़ाव में स्कंदगुप्त देवसेना के पास जाते हैं और प्रणय निवेदन करते हैं, विवाह का प्रस्ताव रखते हैं, लेकिन देवसेना इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर देती है और अपना सारा जीवन देश सेवा के लिए समर्पित कर देती है। पहला प्रश्न है, देवसेना कौन थी? तो देवसेना मालवा के राजा बंधु वर्मा की बहन थी। अगला प्रश्न है, देवसेना का गीत किसने लिखा है? तो देवसेना का जो गीत है यह छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। अगला है, देवसेना का गीत कहाँ से लिया गया है? तो जो देवसेना का गीत है यह जयशंकर प्रसाद के नाटक स्कंदगुप्त से लिया गया है। अगला है, देवसेना किससे प्रेम करती थी? तो जो देवसेना थी वह राजा स्कंदगुप्त से प्रेम करती थी, क्योंकि जब मालवा पर पहली बार हुणों का आक्रमण हुआ था तो उसमें स्कंदगुप्त ने राजा बंधु वर्मा की मदद की थी, जिस कारण देवसेना उनसे बहुत प्रभावित हुई थी और उनसे प्रेम करने लगी थी। अगला है, स्कंदगुप्त प्रारंभ में किससे प्रेम करते थे? तो जो स्कंदगुप्त थे वो प्रारंभ में धन कुबेर की पुत्री विजया को चाहते थे और उससे विवाह करना चाहते थे। अगला है, मालवा पर किसका आक्रमण होता है? मालवा पर पुनः हुणों का आक्रमण होता है, जिसमें देवसेना का जो परिवार है वह वीर गति को प्राप्त होता है और देवसेना अकेली बच जाती है। अगला प्रश्न है, आह वेदना मिली विदाई, यह पंक्ति किसने कही है? तो यह जो पंक्ति है यह स्कंदगुप्त नाटक में देवसेना के द्वारा कही गई है। अगला है, मधुकरियों की भीख में कौन सा अलंकार है? तो इन पंक्तियों में रूपक अलंकार है। आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण में कौन सा अलंकार है? तो आंसू से में उपमा अलंकार है। अगला प्रश्न है, देवसेना का गीत किस भाषा में लिखा गया है? देवसेना का गीत तत्सम शब्दों से युक्त खड़ी बोली में लिखा गया है। अगला है, तरु छाया में कौन सा समास है? तरु छाया अर्थात तरु की छाया, इसमें तत्पुरुष समास होगा। अगला है, देवसेना के जीवन रूपी रथ पर कौन सवार रहा? तो देवसेना के जीवन रूपी रथ पर प्रलय सवार रहा। अगला प्रश्न है, जीवन रथ में कौन सा अलंकार है? जीवन रथ अर्थात जीवन रूपी रथ, यहाँ पर जीवन को रथ माना गया है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार होगा। अगला प्रश्न है, नीरवता अनंत अंगड़ाई में कौन सा अलंकार है? तो अनंत अंगड़ाई में तो अनुप्रास अलंकार हो गया, और जब भी जड़ पदार्थों व प्रकृति पर
मानवीय क्रियाओं का आरोप किया जाता है, अर्थात उन्हें मनुष्य जैसा कार्य व्यवहार करते हुए दिखाया जाता है, तो वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। यहाँ पर नीरवता को अंगड़ाई लेते हुए बताया गया है, इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार होगा। अगला प्रश्न है, प्रलय चल रहा अपने पथ पर, इसमें कौन सा अलंकार है? तो प्रलय को यहाँ पर चलते हुए बताया गया है, इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार होगा। अगला प्रश्न है, श्रमित स्वप्न में कौन सा अलंकार है? यहाँ पर श्रमित स्वप्न में अनुप्रास अलंकार है और दूसरा स्वप्न को यहाँ पर श्रमित बताया गया है, इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार भी होगा। अगला प्रश्न है, छल छल थे संध्या के श्रमकण में कौन सा अलंकार है? तो जहाँ पर भी एक शब्द का एक से अधिक बार प्रयोग होता है किंतु उनके जो अर्थ होते हैं उनमें कोई भिन्नता नहीं होती, वहाँ पर पुनरुक्ति अलंकार होता है। तो यहाँ पर जो छल छल है, इन दोनों ही शब्दों के अर्थ एक ही हैं, इसलिए यहाँ पर पुनरुक्ति अलंकार होगा। अगला प्रश्न है, देवसेना अपने अंतिम समय में किससे विदाई ले रही है? तो देवसेना अपने अंतिम समय में अपनी वेदना से विदाई ले रही होती है, क्योंकि उसका जो पूरा जीवन था वो कष्टों से घिरा रहा, उसका पूरा परिवार वीर गति को प्राप्त हो गया और जिससे उसने प्रेम किया और उसी ने उसको ठुकरा दिया। इसलिए वो कहती है कि उसने भ्रमवश अपने जीवन में संचित जो उसकी अभिलाषाएं थी उनकी पूंजी को लुटा दिया। अगला प्रश्न है, देवसेना की हार और निराशा का क्या कारण था? तो इसका कारण था स्कंदगुप्त का साथ उसको नहीं मिलता है।